जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग जो है रिकॉर्ड करूं और उसको शेयर करूं, लेकिन मैसेज मुझे बहुत आ रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि शुक्राना कैसे करते हैं। मैं मंदिर में जाके गुरु जी के चरणों के आगे जाके शुक्राना तो बार बार कर रही थी, लेकिन फिर मुझे एक दिन मैसेज आया है कि अपना जो है शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक आंटी से बात की, जो भी जो संगत में ही हैं, और उन्होंने ही मुझे बताया कि शुक्राना सत्संग जो है आपको शेयर करना पड़ेगा। आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं शेयर। तो मैं आज गुरुजी के चरणों में ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। गुरुजी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे नहीं पता सत्संग कैसे दिया जाता है, और कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और पहला सत्संग जो मैं गुरुजी के बारे में, मैं अपने बारे में पहले तो बताना चाहूँगी कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो 2019 में शुरू हुई थी, और वो भी मेरी एक फ्रेंड के थ्रू, जो एक आंटी हैं उनके थ्रू मुझे गुरुजी के बारे में पता लगा था। और एक ऐसा हुआ, जैसे प्रॉब्लम्स तो मेरी लाइफ में थी ही बहुत सालों से, लेकिन जब उन आंटी से मेरी बात हुई, उन्होंने गुरुजी की महिमा के बारे में बताया कि गुरुजी ऐसे हैं। वो उन्हें भी किसी के थ्रू ही पता लगा था। एक्चुअली वो भी अभी गुरुजी को मानना उन्होंने शुरू नहीं किया था। तो जैसे खिंचाव सा था, मैंने जैसे गुरुजी को यूट्यूब पे सर्च किया कि ये कौन गुरु हैं, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे हैं, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी जो है समाधि ले चुके हैं। मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने गुरुजी को यूट्यूब पे बहुत सर्च किया और गुरुजी के बहुत सत्संग सुने मैंने, और मुझे पता लगा फिर कि बड़ा मंदिर है, सब कुछ नॉलेज हुई उसके बारे में। और एक जब मैं उसमें जब मैंने मंत्र जाप के बारे में सुना, तो मैंने उस मंत्र जाप को बोलना शुरू करा, और यकीन मानिएगा कि इतना खिंचाव था, जैसे गुरुजी ने अपनी तरफ मुझे हाथ मेरा उन्होंने जैसे बढ़ाया हो, उन्होंने मेरा जो है हाथ पकड़ा हो। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो है, पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है जो मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। और मैं भोलेनाथ की तो मैं बचपन से ही पुजारन थी, लेकिन जो खिंचाव और जो पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे मिली वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश से, मेरे हस्बैंड जो थे वो पहले हिमाचल में ही जॉब करते थे। उस टाइम मैं जॉब नहीं कर रही थी, मैंने जॉब छोड़ी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड जो है उनकी ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गई और हम चंडीगढ़ शिफ्ट हुए। मैंने सत्संग गुरुजी का उसके बाद जो है पहला अटेंड किया वहाँ पे, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सुकून सा मिला, एक राहत सी मिली। उसके बाद मुझे वहाँ पे हेल्थ इश्यू हो गया, मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गई, और स्टोन इतनी ज़्यादा सीवियर पेन थी कि मुझसे सहन ही नहीं हो रही थी। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप तो मैं डेली कर ही रही थी, लेकिन गुरुजी ना का पहला सत्संग यही है, मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की। और वहाँ से जो एक बार क्या हुआ कि हम शाम को घूमने गए हुए थे, कोरोना पीरियड का टाइम है, 2020 की बात है, और एक स्टोन जो थी वो निकल गई गॉल ब्लैडर से। वैसे स्टोन नहीं निकलती, और वो पैनक्रियाज से होती हुई बाहर, रगड़ खाती हुई बाहर मतलब बॉडी से आउट हो गई। अगर वो, और मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया उस वजह से। अगर वो स्टोन कहीं स्टक हो जाती तो मेरी बहुत बड़ी सर्जरी होनी थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि नहीं, आप बहुत बड़ी सर्जरी से बच गए हो, कि जब तक आप नॉर्मल, इन्फेक्शन ये नॉर्मल नहीं आता, हम गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी जो थी मुझे 4 दिन एडमिट रखा, और गुरुजी ने मुझे वहाँ पे बिल्कुल क्योर कर दिया। मैंने गुरुजी का स्वरूप जो था वो मुझे सत्संग में ही मिल गया था, तो उसको मैंने पिल्लो के नीचे रखा था। मैं बिल्कुल ठीक हुई, और आफ्टर 1 वीक मेरी सर्जरी हुई थी और मैं बिल्कुल क्योर हुई उससे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप तो वहाँ पे साथ निभाते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं निभा सकता। जब भी मैं कोई चीज़ के बारे में सोचती थी कि मुझे ये चीज़ पसंद है, या कोई क्लोथिंग में हो गया या कुछ भी हुआ, तो वो मेरे हाथ में आ जाती थी गुरुजी के मेहर से, जो पहले कभी भी नहीं हुआ। सोचने के बाद भी मेरी हाथों से चीज़ वापस चली जाती थी। दूसरा सत्संग मैं अपना जॉब के रिगार्डिंग सुनाना चाहूँगी कि मेरी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी थी फॉर जॉब, बट यही था कि मैंने 2 बार मेरे बच्चे जैसे हुए, मैंने जॉब भी छोड़ी है उस टाइम पे, और गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं सोच रही थी, और टेस्ट भी क्वालिफ़ाई करने के बाद भी जो है मेरा नहीं नंबर पड़ रहा था।
तो मैं और थोड़ा इन-लॉज़ का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि तुम जॉब नहीं करती हो, ये ऐसे करके था थोड़ा-सा प्रेशर। तो जॉब के रिगार्डिंग गुरुजी ने कुछ टाइम ऐसा हो गया था फैमिली में, बहुत नेगेटिविटी थी और मैं यही सोच रही थी कि मुझे जॉब चाहिए तो करनी ही है अब, कुछ ना कुछ तो करना ही है। और मैं बहुत परेशान होके 1 मंथ मैंने गुरुजी से इतनी अरदास करी है कि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा था और मैं बहुत अंदर से टूट चुकी थी। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की कि गुरुजी प्लीज़, मैंने इतनी क्वालिफ़िकेशन ली है, तो अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि मैं मतलब कहीं मेरी है इतनी, कहीं मैं जॉब कर सकूँ, तो प्लीज़ मुझे आप ये बख्शिए। तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे जॉब दी। मतलब जैसे मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ मैं तुम्हें ये ब्लेस कर रहा हूँ उस तरीके से, और यहाँ पे तुम्हारे ऑर्डर्स हैं ऐसे-ऐसे करके, और मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है, विदिन मंथ लगी है, और वो जॉब शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने तो मुझे ऐसी दात दी है जिसको मैं कभी भूल ही नहीं सकती लाइफ में। आपने तो मुझे जीने का एक मकसद दिया है। उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट हो गई। आई एम वर्किंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट राइट नाउ। और जॉब लगने के बाद एवरीथिंग वाज क्वाइट गुड, बट मेरे और मेरे अंकल के बीच में थोड़ी अनबन जो है, वो मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं और वो रह ही रही है, वो भी ठीक नहीं हो रही है। लेकिन मैंने गुरुजी से फिर अरदास की, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कर दीजिए। और गुरुजी ने मुझे मतलब वो भी मुझे ब्लेस ही किया है कि गुरुजी ने हमारे बीच में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स थे वो सारे ठीक हुए हैं। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी शुक्राना आपका अनंतम अनंतम करूँगी कि आपने हमारी लाइफ को इतना नॉर्मल बना दिया। तीसरा मैं आपको सत्संग सुनाना चाहूँगी, लास्ट ईयर का ही है ये सत्संग। लैंडस्लाइड्स हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो गए थे और मैं जिस स्टेशन पे मैं वर्किंग थी वहाँ, वो इंटीरियर एरिया था हिमाचल प्रदेश का, बहुत पहाड़ी इलाका था, और वहाँ पे लैंडस्लाइड्स इतने हुए कि मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे स्टक हो गए इन बिटवीन। हम कहीं से आ रहे थे और लैंडस्लाइड हो गया, और 1-2 रास्ते ऐसे थे जहाँ पे बिल्कुल पहाड़ नीचे आ रहे थे और जाने के लिए रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। सब हमें कह रहे थे कि अगर आप वॉक करके निकलते हो, क्योंकि गाड़ी तो वहाँ से क्रॉस कर ही नहीं सकते थे, और अगर हम वॉक भी करके निकलते तो स्लाइड्स ऊपर से नीचे को आ रहे थे। और मैं बहुत घबरा गई क्योंकि मेरे दोनों बच्चे घर पे थे और बहुत ही अर्जेंट वर्क से हम कहीं गए हुए थे। मैं ही गई हुई थी एक्चुअली, फिर हस्बैंड मुझे लेने आए थे। तो बच्चे भी अकेले थे और बहुत टेंशन में थी, और मैं गुरुजी से बहुत अरदास कर रही थी। सारे रास्ते में फॉग ही फॉग हो गई और हमें रास्ता मतलब दिखना भी बंद हो गया। वहाँ पे लोगों के साथ हम खड़े हुए थे जहाँ पे स्टक हुआ था ये सब कुछ, रास्ता ये रोड ब्लॉक हो गया था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मैं रोते हुए, गुरुजी मैंने कहा आज तो आपको आना ही पड़ेगा गुरुजी अपनी बेटी को बचाने के लिए। अगर हम यहाँ स्टक हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? रात में हम लोगों के पास अगर रहते भी हैं तो बच्चे अकेले हैं घर में, किस हिसाब से होगा सब कुछ, आई डोंट नो। बट इतनी अरदास की मैंने गुरुजी से, और वहाँ पे एक लोकल ही लोग थे, उन्होंने वो हमारे पास आए, मेरा और मेरे हस्बैंड के पास, कि हम आपको यहाँ से निकालेंगे इस रास्ते से। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस रास्ते से गुरुजी ने हमें निकाला है उस दिन, बिल्कुल वॉल की तरह वो पहाड़ी थी, जैसे स्ट्रेट वॉल होती है। आप टिल्टेड वॉल हो उसमें आप चढ़ सकते हैं, किसी सहारे के साथ चढ़ सकते हैं, लेकिन जब टिल्टेड हो तो उस पे चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उन्होंने वो जो थे वो उन्होंने वो 2 लोग थे, उन्होंने, वो लोकल ही थे, और उन्होंने पहले मुझे उस पहाड़ी पे चढ़ाया हाथ पकड़ के, फिर मेरे हस्बैंड को मेरे अंकल को उन्होंने वो जो है पहाड़ी क्रॉस की, और हम दूसरे साइड पहाड़ी के बिल्कुल सेफ़, हमें कुछ नहीं हुआ, खरोंच तक नहीं आई, और पहुंच गए और अपने घर पहुंचे। और शुक्राना करूंगी गुरुजी आपका, शुक्राना 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 गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी भूल भी नहीं सकती गुरुजी। आपने मेरी ज़िंदगी को इतना स्मूथ बनाया है गुरुजी। एक बार आपने 2 बार मुझे आपने डुगरी मंदिर के दर्शन दिए हैं, एक बार मुझे बड़े मंदिर के आपने दर्शन दिए हैं, और अभी रिसेंटली भी मैं कोई 8-10 दिन पहले सत्संग अटेंड करके आई हूँ चंडीगढ़ में। तो मेरे पास तो गुरुजी शब्द ही नहीं है गुरुजी। जैसे आपने हमारा कल्याण किया वैसे ही आप गुरुजी सबका कल्याण कीजिए, सबके सर पे आप हाथ रखिए गुरुजी। और मैं तो बहुत अकेली हूँ गुरुजी, मेरे पिता भी नहीं हैं। आप तो सब बात को गुरुजी जानते ही हैं। आज भी मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ ये सब कुछ बोलते हुए, क्योंकि मैंने लाइफ में इतने हर्डल्स, इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं जो मैं
बता नहीं सकती कि मैंने कैसे उनको फ़ेस किया है। लेकिन जब से गुरुजी का सहारा आया है, गुरुजी का ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा हुआ है 2019 से, इतनी पॉज़िटिविटी है लाइफ़ में। ऑफ़िशियल वर्क में भी हर टाइम स्मूथ नहीं चलता, जब आप ऑफ़िशियल लाइफ़ होती है आपकी, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन गुरुजी ऐसे निकाल देते हैं उन प्रॉब्लम से, जो कभी सोच भी नहीं सकती। मतलब जैसे गुरुजी ने खुद रास्ता बना के मुझे निकाल देते हैं विदाउट एनी हेल्प। सिर्फ़ गुरुजी की एक जो है, गुरुजी का सहारा है जिन्होंने अभी तक मेरे जीवन को चलाया हुआ है। अंकल के साथ भी मेरे मनमुटाव अभी भी हल्के-हल्के रह हो जाते हैं बीच में, लेकिन वो भी थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पे कि बहुत कमियां हैं अभी ज़िंदगी में जो गुरुजी पूरी करेंगे, और गुरुजी मेरे साथ रहेंगे, मेरे बच्चों के साथ रहेंगे। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हाथ जोड़ के अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। सारी संगत पे मेहर बनाए रखें गुरुजी, सबको अपना आशीर्वाद दें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।